नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल नैनो गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में जीतना जरूरी है। जीतना जरूरी इसलिए है कि जीत के साथ एक शब्द उत्साह जुड़ा हुआ है। जीवन में अगर उत्साह है तो आदमी कुछ भी कर गुजरेगा। अगर जीवन में उत्साह नहीं तो कुछ नहीं है। उत्साह पाने के लिए जीवन में, जिंदगी में, अपने जीवन में जीतना जरूरी है। और जीत तभी हासिल होगी जब उत्साह होगा। मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को तरह तरह से डराते हैं, कहते हैं बेटा नाक मत कटाना, तो क्या कान कटा लें? वो ये सोचते हैं कि अगर हम उन्हें अपनी मजबूरियां दिखाएंगे, तो मेरा बेटा जो है बहुत कामयाब होगा, मन लगा के पढ़ाई करेगा और पास हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? उन्होंने अनजाने में ही अपने लड़के के दिमाग में ऐसी बातें भर दी जो उसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट है। अब वो लड़का पढ़ाई कैसे करेगा? जब भी पढ़ने बैठेगा उसके पिता का रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ गया, बेटा कान मत कटाना, नाक मत कटाना। बेटा हम सारी अपना पेट काट काट के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, देखना फेल मत हो जाना। अब उस समय वो पढ़ाई पे फोकस करेगा या उनकी बातों पे? बार बार यही उनका रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है। वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, नतीजा ये निकलता है कि वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाता। और एक पढ़ा लिखा परिवार, जो कि आजकल वैसे तो बहुत कम ही मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के लड़के, पिता बोलेगा बेटा 10-12 सीट तो पहले लाए थे तुम, देखना 25-30 सीटें हो जाए तो अच्छी बात है, और अगली बार तो 400 से पार होगा ही। लड़के के दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से वो लड़का अपनी कामयाबियों को छूता है। मगर मध्यम वर्गीय परिवार जो लगता है कि मुगल खानदान से हैं, अपनी इज्जत को खतरा इन्हीं को दिखता है। एक उदाहरण बताता चलूं। एक छोटे से देश का राजा, उसके ऊपर एक बड़े से साम्राज्य के सम्राट ने चढ़ाई कर दी। छोटे देश का राजा बड़ा परेशान, हर चीज में वो छोटा था, उसके पास सैन्य बल छोटा, धन के मामले में भी कम था धन उसके पास। क्या करेगा? कैसे उसको उत्साह आएगा जब वो देख रहा है कि हर मामले में वो कम है और दूसरा सम्राट उससे कई गुना ज्यादा? कैसे उत्साह आएगा उसमें? मंत्री से विचार विमर्श किया। मंत्री बोला महाराज, हमारे ही नगर में एक पुजारी, मंदिर का पुजारी, लोग कहते हैं कि जो लोग उससे जाके आशीर्वाद लेता है उसको उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। राजा बोले चलिए ठीक है, हम भी उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। राजा और मंत्री चल पड़े मंदिर की तरफ। गए तो मंदिर के बाहर ही पुजारी खड़े थे। महाराज ने उस पुजारी को नमस्कार किया और अपना सवाल उनसे पूछा। पुजारी महाराज बोले कि हे राजन, इस मंदिर का देवता मेरे से बात करता है, तो आप कल सुबह आइए, मैं आज रात में उस मंदिर के देवता से बात करूंगा इस बारे में। राजा खुशी खुशी वापस अपने भवन आ गए। अगले दिन सवेरे फिर से राजा मंत्री के साथ उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे।
मंदिर का पुजारी बोला, महाराज जीत आपकी होगी, आप इत्मीनान रखिए, जीत आपकी है और आप जाके चढ़ाई कर दीजिए। राजा के मन में उत्साह भर गया, उसको जीत सामने दिखाई देने लगी। उसने फौरन अपने साम्राज्य के जितने भी मंत्री लोग थे उनको बुलाया और सेना के साथ चढ़ाई कर दी। दुश्मन देश की सेना काफी बड़ी थी, उनके पास हथियार भी ज्यादा मात्रा में थे। अचानक हुए हमले से वो घबरा गए और जीत नहीं सके। और इनकी छोटी सी सेना, जिसने एक विशाल काय सेना के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। राजा की जीत हुई, छोटे से राजा की जीत हुई। क्या था? उत्साह के बल पे। राजा युद्ध से वापस घर लौटते समय मंत्री से बोला, मंत्री जी हम मंदिर के पुजारी के पास जाएंगे, वापसी में वहां उनको धन्यवाद देते हुए घर जाएंगे। मंत्री बोले, ठीक है महाराज, चलिए चलते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर के पुजारी बाहर खड़े थे। महाराज ने झुक के नमस्कार किया और बोला, धन्यवाद महाराज आपका। पुजारी बोले, कैसा धन्यवाद? राजा बोले, आपने आशीर्वाद दिया था इसलिए हम जीत हमारी हुई। पुजारी जी ने कहा, महाराज जो कुछ भी किया जा रहा है आप लोग की मेहनत का है, आपकी सेना की मेहनत है, आपका उत्साह है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूं। तब राजा बोले, उस मंदिर के देवता को धन्यवाद कहिएगा। पुजारी जी बोले, मंदिर में कोई देवता है ही नहीं, वो मैंने सिर्फ आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा था। तो भाइयों, देखा आपने उत्साह का करामत। जीवन में अगर उत्साह है तो हमारे शरीर में हार्मोन उत्सर्जित होते हैं जो बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए हमको उकसाते हैं और हम उन कार्यों को पूरा भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हतोत्साहित हो गए किसी भी कारण से, तो हमारे मन में, हमारे शरीर में फिर वही हार्मोन, ऐसा हार्मोन, डर का हार्मोन पैदा होगा जो धीरे धीरे हमारे शरीर को गलाता चला जाता है। सारी मन की शक्तियां हैं। अगर हमारा मन स्ट्रांग है, मजबूत है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर मन कमजोर है तो हम अपना घर भी नहीं चला सकते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।